6.4 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु, सबसे पहले ये क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। यदि ये चित्र आपके सामने है तो इसमें त्रिभुज ABC है, जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। और इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। और ये त्रिभुज जो है, इसमें साथ में और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है बड़ा त्रिभुज ABC और छोटा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसी को लिख लेते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजाओं, क्वेश्चन को देख के ही लिखना है, की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। तो ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन से देख के लिख लेना है। अब आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर पता होनी चाहिए। आइए उस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर यदि चित्र देखें तो त्रिभुज की बड़ी भुजाओं के समांतर कुछ रेखाएं खींची हैं। आप उसको ध्यान से देखें। जैसे AB के समांतर ये है FE या EF। BC के समांतर यदि देखें तो DF है। और यदि आप AC के समांतर देखें तो DE है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो ये बात है कि अगर आप ये BC देख रहे हैं और ये इसके समांतर क्या है DF, इनमें एक बड़ा फर्क होता है, छोटा सा अंतर होता है। ये अंतर ये है कि ये जो BC है उसकी आधी होती है क्या DF। इसका मतलब ये है DF जो चाहिए तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा DF में, तो BC आ जाएगी। और अगर BC चाहिए तो आधी, यानी BC जो है वो DF की कैसी होती है, आधी। तो ये कहने का मतलब ये है जो BC है ये DF से 2 गुनी है। उसी तरीके से ये जो DE है वो AC, अगर आपको AC चाहिए तो DE में 2 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए AB, अगर आपको AB चाहिए तो आपको EF में 2 का गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये DF लिखना है तो ये DF BC का आधा होता है। किसका आधा होता है, BC का आधा, यानी 1/2। इसी तरीके से यदि आप BC को नीचे लेके आ जाओ तो DF बटे BC बराबर होगा 1/2। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो BC है इसको आपको नीचे ले आना है, तो DF बटे BC बराबर 1/2 हो गया है। अब आप यदि ध्यान से देखें, ये तीनों प्रक्रमों में आपको करना है। यहां पर देखिए ये आपको दिख रहा है DE। तो यदि आपको DE निकालना है तो आप क्या करोगे, तो DE यदि आपको निकालना है
तो आपको सिंपली सा क्या करना है, DE जो है वो AC की आधी है, तो आपको लिखना है आधी है, और किसकी आधी है, AC की आधी है। तो AC को नीचे ले आना है, तो DE बटे AC बराबर क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट बना देनी है और ये आपको इक्वेशन सेकंड बना देनी है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने DF निकाल लिया है और DE निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, EF। तो EF जो है, EF वो किसका आधा होगा, तो EF के सामने कौन सी भुजा है, AB। तो आप करोगे 1/2 AB, तो AB को बटे में ले आना है, तो EF बटे AB बराबर हो जाएगा 1/2। इसको आपको बनाना है समीकरण 3। अब चित्र को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यदि आप ध्यान से देखो तो समीकरण 1, 2 और 3 को, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों के बराबर में 1/2 है, यानी कि ये आपस में कैसे है, बराबर है। तो ये आपस में बराबर है, तो आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, तो सभी के बराबर में 1/2 है, तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो पहले लिख लेते हैं DF बटे BC बराबर, फिर लिखेंगे DE बटे AC, तो यहाँ पे लिखेंगे DE बटे AC, फिर लिखेंगे EF बटे AB। तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो संगत भुजाएं अनुपातिक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो आंसर है समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसलिए अब चित्र को लगा साथ में देख लेते हैं क्या है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज ABC और DEF दोनों क्या है, समरूप है। तो आपको इतना लिखना है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और ये आपको लिखना है भुजा 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 समरूपता से, तो अपन भुजा 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 समरूपता से। तो इस तरीके से, या फिर आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो ये हुआ समरूप। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यही निकाल लेते हैं। चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये समरूप त्रिभुज हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर उनकी संगत भुजाओं के। तो ABC की कोई भी संगत भुजा ले लेते हैं चित्र से। तो यहाँ पर देखिए ABC की AB ही ले लेते हैं संगत भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और यहाँ पर DEF की कोई भी संगत भुजा, तो AB के सामने वाली लीजिए EF, तो EF ले लेते हैं और इनका वर्ग होता है, तो वर्ग लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB जो है वो EF का कैसा है। तो यदि आपको EF लिखना है तो आप लिखोगे, या फिर ये लिख देना है AB जो है और EF दोनों में आपको संबंध में चित्र से पहले बता देता हूं, फिर इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो AB जो है वो EF का क्या है, आंसर है दुगना है। तो यदि आप EF को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे आधा AB। EF छोटा है तो आधा होगा किसका, AB का,
तो चलिए यही लिख लेते हैं। तो ए बी को अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं और ई एफ को लिख देते हैं आधा ई ए बी, आधा ए बी तो ई एफ ही लिख गया समझ लो, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर, ए बी कैंसिल हो गया तो बचा 1/2, 1 के बटे में, तो ये 1/2 हो जाएगा 2/1 पलट के, और वर्ग लगा है तो वर्ग। तो आंसर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो अनुपात आ जाएगा 4:1। इस तरीके से आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ पे लिखोगे 4:1। और यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में उन्होंने अपन से सबसे पहले पूछा है कि DEF और ABC, तो DEF का क्रम पहला है और ABC का क्रम बाद का है। तो यहाँ पर अपन ने लेकिन निकाला है जो, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो अपन को ABC ऊपर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है DEF पहले, तो इसको पलट देते हैं। तो यदि आप कहेंगे इसको क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, अगर इसको पलटेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 4:1 की जगह पर आएगा, यानी 4 इसको हटा दे थोड़ा सा, तो 4/1 है, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसको पलट दिया है DEF ऊपर क्वेश्चन के अनुसार और ABC नीचे कर दिया है। तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, 1:4। तो ये आपका आंसर आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा पलटना पड़ा है। चलिए ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। तो यही अभीष्ट अनुपात है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए।